भैया एक भाई साहब का कमेंट आया है कि इन भैया को आरक्षण कितना मिला है इस नौकरी में, आप इनको जरा बता दीजिएगा। नहीं तो आरक्षण की इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कि आप लोग, मेरा सिलेक्शन रेडियो एसआई के पद पर हुआ और उसके बाद रेलवे जेई के पद पर हुआ है। तो उसमें रेडियो एसआई की जो जनरल की कट ऑफ गई वो 400 में से 328 गई है, जिसमें मेरा सिलेक्शन जनरल में हुआ है, जनरल कैटेगरी में। आप जनरल कैटेगरी की लिस्ट देख सकते हैं, उसमें मेरा रोल नंबर और नाम आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर कैटेगरी वाइज लिस्ट अपलोड की गई है। और रही आरआरबी जेई की बात, तो इसमें टोटल जो कई ब्रांच होती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो हम लोगों के 95 पोस्ट थे हमारे जोन से, और उसमें 1000 में सबके नंबर को 1000 के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो उसमें मैंने जो प्रेफरेंस दिया था, मैं 8 पद के लिए वहां क्वालिफाई था। तो उसमें मैंने जो पहली ही प्रेफरेंस दी है, उसमें मैं 8 में से 6 में क्वालिफाई हूँ जनरल कैटेगरी से वहां पर। और जो मेरी पहले प्रेफरेंस है वहां पर, उसकी जो कट ऑफ हुई है जनरल की, वो 1000 में से 733 गई है, और मेरा जो नंबर बन रहा है वो 749 दशमलव समथिंग बन रहा है। और जो ओबीसी की वहां कट ऑफ गई है वो 696 के लगभग गई हुई है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो मेरी पहली ही प्रेफरेंस जो है मैं उसके लिए एलिजिबल हूं, और मैं जनरल की कट ऑफ जो कि 733 है, उससे भी आगे 749 दशमलव समथिंग नंबर मेरे आ रहे हैं। तो इसमें आरक्षण जैसी कोई बात नहीं। फिलहाल भाई साहब का अपना सोच हो सकती है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर ठीक है, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए लोगों को। मान लीजिए मुझे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए, ये जरूरी है। इससे सब लोग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी तो होगा सोसाइटी का। सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो अच्छी बात है ना। आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें भी जरूरत नहीं पड़ी है। जितनी भी हम लोगों ने अभी तक जितनी भी नौकरियां मिली हैं, उसमें आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है। हमेशा एक बार और बताना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा 2018 बैच में हमारा और दीदी का, दोनों लोग का कांस्टेबल के पद पे सिलेक्शन हुआ था। तो 2019 में भी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, और उस समय भी मैंने वो वैकेंसी दी थी। और मेरा उस समय भी जनरल के कट ऑफ से, फाइनल कट ऑफ से मेरा लगभग 16 से 17 नंबर के आसपास ज्यादा बन रहा था। तो उसमें भी मेरा जनरल ही क्वालिफाई था। बट ये था, हम लोग 18 में चूंकि ट्रेनिंग में थे, तो हमने 19 नहीं ज्वाइन किया था, तो वहां भी जनरल ही क्वालिफाई था। तो फिलहाल अगर भाई साहब का ऐसा कुछ कमेंट है तो, और ट्रेनिंग में रह के ही मैंने भी तैयारी की थी। हाँ, तो हम लोग तो ट्रेनिंग से ही भाई तैयारी किए हैं, वो चाहे पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और कभी भी सक्सेस आपको मिल सकता है। सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। बस आप लगातार मेहनत करते परिस्थिति रहिए। कोई भी हो, शिक्षा आप मत छोड़िए। और आरक्षण कहीं से खराब नहीं है। यहाँ तक कि हम तो ईडब्ल्यूएस का भी सपोर्ट करते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 10% आरक्षण, उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो वो एजुकेशन में उसके हर्डल आएंगे। अगर उसको उस हर्डल को पार करना है, तो अगर उसे कहीं सपोर्ट मिल रहा है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, मैं उसको सपोर्ट इस बेसिस पे करता हूँ। लेकिन हाँ, उसका कोई गलत आरक्षण न ले, तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हमारे जनरल कैटेगरी के भाई लोग, उनके लिए वो बेहतर है कि वो पीछे न रह जाए कहीं इस रेस में। तो वो भी एक आरक्षण है। तो आरक्षण से किसी को नहीं कोई नुकसान होना चाहिए, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, और चाहे ये हमारे ईडब्ल्यूएस के भाई हो। बिल्कुल, सबके लिए आरक्षण जरूरी है, अच्छी बात है, बस उसका सही से यूज होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। आरक्षण का हम लोगों को नहीं मिला, हम नहीं लिए, वो तो अलग की बात है, लेकिन मिलेगा आगे चल के। अगर मिलता भी है तो लेंगे, जरूरत पड़ी तो मिलेगा तो लेंगे। और नहीं, अगर नहीं हो पा रहा तो हम लोगों को क्वालिफाई इतना अच्छा हो जाता है कि कोई दिक्कत ही नहीं होता है। आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, आपको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उम्मीद करते हैं किसी को जरूरत ना पड़े, जो उसके, जिनको कहीं से भी फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ रही है, अगर उनकी स्टडी नहीं प्रॉपर हो पा रही है, तो ठीक है, उनके लिए बेहतर है और होना चाहिए। मैं इसका बहुत सपोर्टर हूँ। यहाँ से एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सारे आरक्षण अपनी जगह पर। भाई सब पूरे देश के लोग सामान है, तो सामान तरीके से भाई मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो कुछ लोग आगे चले गए हैं, तो जो पीछे छूट गए हैं उनको आरक्षण के बल पे आगे लाना है, साथ चलना है। तो आरक्षण कोई बुरी बात नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है, संविधान हमें दिया है, तो हम लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, और नहीं तो अपना क्वालिफिकेशन है जो भी अच्छा वैसे भी तरीके आप से। लोग तो संविधान के बारे में इतना जानते ही होंगे। और रह गई बात ये कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहीं से भी गलत नहीं है। आप अगर किसी के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको पुशअप कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो आरक्षण वही है।
कि जो पीछे रह गए थे उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है। तो रह गई बात कि जहां तक बात थी लोगों को थोड़ा आपत्ति होती थी, तो जनरल कैटेगरी के लोगों को भी EWS मिल गया है, तो एकदम नहीं होना चाहिए किसी को, सबके लिए बेहतर है वो। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आगे भी आपको सफलताएं और देखने को मिलती रहेंगी हमारे घर से, इनके थ्रू। अभी भी ये रुकने वाले नहीं हैं फिलहाल। और अभी तक हमारे घर में 6 नौकरियां, सरकारी 6 नौकरियां आ चुकी हैं और आगे भी आती रहेंगी। नहीं, वो अलग बात है कि हम ही लोग अपना भाई दीदी ने जैसे आपको पता होगा कांस्टेबल की जॉब छोड़ दी है, हम भी अब छोड़ ही देंगे। और रेडियो और मैंने भी जनरल में ही किया है आरक्षण का कोई रेडियो SI की बात रह गई, JEE की बात रहेगी, तो सब लोग का ज्यादातर यही सजेशन है कि आप रेलवे JEE ज्वाइन करिए। तो दोनों में हाँ, से कोई ये एक आप लोग ज्वाइन कमेंट करिएगा। करके जरूर बताइएगा कि इनको ज्वाइन कौन सा करना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं रेडियो ऑपरेटर, अब कुछ अधिकतर 95 लोगों का कहना है कि आप 99% लोगों का कहना है कि आप JEE ज्वाइन करिए। आप लोग भी बताइएगा कौन सा इनको अच्छा रहेगा। आप लोग किसको बेहतर मान रहे हैं। आप लोग भी ओके। पढ़ाते रहिए, आगे कामयाबी पढ़ाई जरूर करते मिलेगी। रहिए, सबको कामयाबी मिलेगी। ये रहे हमारे छोटे भाई साहब। थैंक यू।